Hello friends, welcome to the current affairs session for 14th, 15th and 16th August 2022. स्टार्ट करते हैं MCQ से. In which of the following North East state first drone training school was inaugurated? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज असम. सेकेंड है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लांगिया डिजीज. फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, इट इज़ अ जूनोटिक डिजीज. सेकेंड ऑप्शन गलत है, इट इज़ नॉट अ फंगल डिजीज, बट ये किससे होती है? वायरस से. तो एक वायरल डिजीज है ये. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. मैच द ड्रोन टाइप विद करेक्ट वेटेज. तो ये तीनों ही सही हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1, 2 एंड 3. क्वेश्चन फोर्थ है पाल रग्नम दस्तन अवार्ड इज कन्फर्ड बाय. इसका आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख. लास्ट सेशन के एमसीक्यूज देख लेते हैं. इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस यू ललित अपॉइंटेड एज विच नंबर ऑफ CGI. सेकेंड है जेम्स मरापे रिसेंटली स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. थर्ड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी. द फोर्थ इज एज पर द रिसेंट अंकटाड रिपोर्ट हाउ मच % ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ऑन डिजिटल करेंसी इन 2021. करंट अफेयर्स देख लेते हैं. ब्रिक्स गेम शेड्यूल की गई हैं सितंबर 1 से सितंबर 30 तक, बट ये होंगी कैसे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू. इस गेम्स के अंडर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका कंट्रीज़ के जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे ऑनलाइन मोड में. और 3 कम्पिटिटिव इवेंट्स हैं इसमें, जैसे कि ब्रेक डांसिंग, चेस एंड वुशू. वुशू एक तरह की चाइनीज़ मार्शल आर्ट है. देन इन गेम्स के थ्रू इन्हेंस की जाएगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों कंट्रीज़ के बीच में. इट मीन्स ब्रिक्स कंट्री के बीच में पीपल टू पीपल एक्सचेंज जो है उसको बढ़ाया जाएगा थ्रू एन इनोवेटिव एंड सेफ वे. देन गेम्स को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? चाइना. और चाइना जो है ये 14th ब्रिक्स समिट का होस्ट भी है, जिसकी मीटिंग हुई थी जून 2022 में. तो ये भी आपने याद रखना है. नेक्स्ट देखते हैं अटल पेंशन योजना स्कीम में कुछ चेंजेस किए गए हैं. क्या चेंजेस किए गए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक नोटिफिकेशन आई है जिसके अंडर कोई भी ऐसा सिटीजन जो इनकम टैक्स पेयर है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, वो स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022. पढ़ लेते हैं स्कीम के बारे में. ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में और मिनिमम एज है स्कीम को ज्वाइन करने की 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है 65 ईयर्स. इनिशियली ये 60 ईयर्स होती थी, बट बाद में इसको बढ़ाकर 65 ईयर्स कर दिया गया. एंड मिनिमम पीरियड जो है स्कीम में कंट्रीब्यूशन का ये 20 ईयर्स है. 20 ईयर्स या इससे ज़्यादा भी हो सकता है. एडमिनिस्टर कौन करता है इसको? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. एंड आधार जो है स्कीम के लिए मैंडेटरी है. देन जो बेनिफिशरीज हैं वो रिसीव करेंगे यहाँ पे पेंशन फर्स्ट 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. और 60 ईयर्स की एज के बाद उनको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी. और बेनिफिशियरी की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके स्पाउस को पेंशन मिलेगी. तो ये भी आपने याद रखना है. नेक्स्ट देखते हैं 11 मोर वेटलैंड साइट्स ऐड की गई हैं रामसर लिस्ट में. और इन 11 वेटलैंड्स के बाद टोटल जो नंबर ऑफ वेटलैंड्स हैं इंडिया में ये 75 हो चुके हैं और 13 लाख हेक्टेयर के अराउंड ये एरिया कवर करते हैं. 4 साइट्स जो हैं तमिलनाडु में ऐड की गई हैं, 3 इन ओडिशा, 2 इन जम्मू एंड कश्मीर एंड 1 इन ईच मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. इन साइट्स को डेजिग्नेट करने से क्या हुआ कि इनको और अच्छे से कंजर्व किया जा सकेगा, मैनेज किया जा सकेगा और इनके रिसोर्सेज को वाइजली यूटिलाइज किया जा सकेगा. इंडिया कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है रामसर कन्वेंशन की. रामसर कन्वेंशन साइन हुई थी रामसर सिटी में जो ईरान में है 1971 में. इंडिया ने इसको साइन किया था 1 फरवरी 1982 को. तो ये आपने याद रखना है. और इस साल जो है 28 साइट्स अभी तक रामसर साइट्स इंडिया की डिक्लेयर हो चुकी हैं. तमिलनाडु में मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश जहाँ पे 10 रामसर साइट्स हैं. पढ़ लेते हैं एक बार टोटल 11 साइट्स कौन सी हैं. तमारा लेक, हीराकुंड रिजर्वायर, अंसुपा लेक ये कहाँ पे हैं? ओडिशा में. यशवंत सागर मध्य प्रदेश में. चित्तरांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, देन सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वुडवूर बर्ड सेंचुरी एंड कंजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में. थाने क्रीक है महाराष्ट्र में. हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व एंड शलबॉग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ पे हैं? दोनों साइट्स जम्मू एंड कश्मीर में. तो ये नाम अपने याद रखने हैं. नेक्स्ट देखते हैं अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर की गई है. एक न्यू एलिफेंट रिजर्व है जो कि 5th एलिफेंट रिजर्व होगी तमिलनाडु की. और कन्याकुमारी एंड तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट रीजन में है ये. और इसको अप्रूव किया है यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने. और इससे क्या हुआ? एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर करने के बाद इनको एडिशनल फंडिंग जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर मिलेगी. एंड वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को. ये सेलिब्रेट किया गया है पेरियार में जो कि केरला में है. इन द प्रेजेंस ऑफ श्री भूपेंद्र यादव जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. पिछले 3 सालों में दंदेली एलिफेंट रिजर्व इसको नोटिफाई किया गया था
क्या कर्नाटक में सिंगपान एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर किया गया था नागालैंड में, एंड लेमडू एलिफेंट रिजर्व जो है इसको भी डिक्लेयर किया गया था छत्तीसगढ़ में। तो ये आपने याद रखने हैं। और कौन कौन सी एलिफेंट रिजर्व्स है तमिलनाडु में, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व है, नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व, पेरियार एलिफेंट रिजर्व एंड अनामलाई एलिफेंट रिजर्व एंड अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व को मिलाकर टोटल 5 एलिफेंट रिजर्व्स तमिलनाडु में हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट सैलीन वाटर लैंटर्न, इसको अनवील किया है, लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह ने। और इससे क्या होगा कि सी वाटर को यूटिलाइज किया जाएगा एलईडी लैंप्स को जगाने के लिए, और इससे बेनिफिट होगा, थोड़ी ईज ऑफ लिविंग मिलेगी। जो फिशिंग कम्युनिटी रिजाइड करती है इंडियन कोस्ट पे, और इंडियन कोस्ट की जो लेंथ है इट इज़ अराउंड 7500 किलोमीटर। और इससे क्या होगा कि एक स्कीम लॉन्च की थी, इससे पहले गवर्नमेंट की स्कीम है उजाला स्कीम, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी। इस स्कीम को भी बूस्ट मिलेगा। और उजाला स्कीम किस लिए थी, बेसिकली अफोर्डेबल एलईडीज़ के लिए, कि लोगों को अफोर्डेबल एलईडीज़ जो है प्रोवाइड करना है। एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, और इसको डेवलप किसने किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, जो कि चेन्नई में बेस्ड है, इसने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट देखते हैं स्माइल 75 इनिशिएटिव, यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार, इन्होंने लॉन्च किया है। स्माइल स्टैंड्स फॉर सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इसका एम क्या है कि सिटीज़, टाउन्स एंड म्यूनिसिपल एरियाज़ को बैगिंग फ्री बनाना, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाना कि कॉम्प्रीहेंसिव रिहेबिलिटेशन जो है ऐसे लोगों की जा सके। और इस स्कीम का टोटल बजट जो है इट इज़ 100 करोड़, और ये एप्लीकेबल है टिल 2025-26 तक। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी मिलिट्री ड्रिल्स में मलेशिया के साथ, और मिलिट्री डील का नाम क्या है, उदार शक्ति, जो कि 4 डे बाइलेटरल एक्सरसाइज है इंडियन एंड मलेशियन एयरफोर्स के बीच में। इस एक्सरसाइज में वेरियस एरियल कॉम्बैट ड्रिल्स कंडक्ट की जाएंगी। देन इससे क्या होगा कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्ड ऑफ फ्रेंडशिप है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाई जाएगी दोनों एयर फोर्सेस के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, यूएस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ये सुपर गरुड़ शील्ड एक्सरसाइज जो है होल्ड करेंगे, कहाँ पे, सुमात्रा आइलैंड पे। ये बेसिकली लाइव फायर ड्रिल होगी, एनुअल जॉइंट कॉम्बैट एक्सरसाइजेज हैं ये सुमात्रा आइलैंड पे। और इन एक्सरसाइजेस को मेन रीज़न क्या है कंडक्ट करने का, कि चाइनीज़ जो मैरीटाइम एक्टिविटी है इंडो पैसिफिक रीजन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो चाइना का जो ये इन्फ्लुएंस है इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए ये ऐसी एक्सरसाइजेस कंट्रीज़ कंडक्ट करती हैं। और एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स 5000 पर्सोनल्स जो हैं यूएस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड सिंगापुर के इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज होगी सिंस 2009, मतलब जब से ये स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक ये अभी होगी, ये लार्जेस्ट एक्सरसाइज होगी। देन ऑन द अदर हैंड चाइनीज स्टेट मीडिया ने एक्यूज़ किया है यूएस को कि वो इंडो पैसिफिक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है नेटो के जैसा, और चाइना की जो मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है इस रीजन में उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनिया, ईस्ट तिमोर ये भी ऑब्जर्वर्स की तरह पार्टिसिपेट करेंगे इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन जो है इसने टारगेट अचीव किया है 1 मिलियन स्टूडेंट्स का, कि 1 मिलियन स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है इन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस में। पढ़ते हैं, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन दैट इज़ निपाम, इन्होंने टारगेट अचीव किया इम्पार्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस 1 मिलियन स्टूडेंट्स को। 31 जुलाई 2022 को इन्होंने कवर कर लिया था, और इसकी डेडलाइन क्या थी अदरवाइज 15 अगस्त 2022, बट डेडलाइन से बहुत पहले ही इन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया है। देन ये लॉन्च कब किया गया था, 8 दिसंबर 2021 को एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। पढ़ते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। ये ऐसी राइट्स हैं जो किसी पर्सन को दी जाती हैं अगर उसने कोई कुछ क्रिएटिविटी की है, इन्वेंशन की है, कोई लिटरेरी वर्क बनाया है, आर्टिस्टिक वर्क कोई उसने स्टार्ट किया है, देन कोई सिम्बल्स बनाए हैं, कोई नेम, इमेजेस जो यूज़ हो सकते हैं कॉमर्स में, कुछ भी ऐसा डिज़ाइन किया है तो उसके लिए वो एलिजिबल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए। देन इससे क्या होगा, बेसिकली जो क्रिएटर है इन डिज़ाइंस का उसको एक्सक्लूसिव राइट है कि वो उसको मतलब यूज़ कर सकता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इट मीन्स कि मान लो मैंने कोई डिज़ाइन बनाया है तो वो डिज़ाइन के ऊपर मेरी एक्सक्लूसिव राइट होगी, कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता, बट इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। और ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो अक्सर हम न्यूज़ में पढ़ते हैं वो भी आईपीआर का पार्ट है।
देन ये राइट्स जो हैं ये आउटलाइन की गई थी आर्टिकल 27 में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, जो क्या प्रोवाइड करती हैं, राइट प्रोवाइड करती हैं कि जिससे कि जो मॉरल एंड मटेरियल इंटरेस्ट है इंडिविजुअल्स का उनको प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, चाहे वो साइंटिफिक कोई डिज़ाइन हो, लिटरेरी या आर्टिस्टिक प्रोडक्शन हो। देन जो इंपॉर्टेंस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, इसको फर्स्ट टाइम रिकग्नाइज किया गया था पेरिस कन्वेंशन में, पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो साइन हुई थी 1883 में, एंड बर्न कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स ये साइन हुई थी 1886 में। दोनों ही ट्रीटीज़ को किसने एडमिनिस्टर किया था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है गोल्डन जॉइंट, इनोग्रेट किया गया है चेनाब में, चेनाब रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर में, चेनाब रिवर के ऊपर है, रियासी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की। देन जब ये इसकी कंस्ट्रक्शन फिनिश हो जाएगी, ये आईफल टावर से भी 35 मीटर ज़्यादा हाई होगा, मतलब ऊंचा होगा। देन 1315 मीटर ये लॉन्ग है, एंड क्रूशियल लिंक है ये 111 किलोमीटर स्ट्रेच का फ्रॉम कटरा टू बनीहाल, जो पार्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला सेक्शन का कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट का। और इसका एम क्या है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा कश्मीर वैली के लिए, और इसका जो डिज़ाइन की लाइफ है इस ब्रिज की वो एटलीस्ट 120 ईयर्स है। देन अब देख सकते हो यहाँ पे चेनाब जो है ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो ये मैप देख सकते हो आप। रिवर्स आपने नॉर्थ टू साउथ याद रखना है, सबसे ऊपर है इंडस, देन झेलम, देन चेनाब, देन रावी, देन सतलुज, तो ये आपने याद रखना है, कई बार इनका ऑर्डर पूछ लिया जाता है। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।